दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आपने कभी कोई लाइफ में बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया तो आपके छुपने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी? इस वीडियो में हम वही पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपका कोई भी कास्ट हो, या आपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा क्राइम या कुछ बड़ा फ्रॉड कर दिया हो, एक कंट्री ऐसी है जो आपको छुपने की एक सेफ जगह देती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ब्रिटेन के बारे में। आप जितना बड़ा फ्रॉड करेंगे उतनी अच्छी जगह आपको ब्रिटेन में रहने के लिए मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, कभी अगर आपने गलती से कुछ 2-4 हजार करोड़ का फ्रॉड कर दिया तो आपको जरूरत है सिर्फ कुछ करोड़ रुपए ब्रिटेन गवर्नमेंट को देने की। और ब्रिटेन गवर्नमेंट ना सिर्फ आपके छुपने के लिए एक सेफ जगह आपको देगी, बल्कि आपके बिजनेस को भी बचाने में हेल्प करेगी और वहां पे आपका नया बिजनेस भी खुलवा के देगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो यही देखा गया है। चाहे वो अफ्रीका के डिक्टेटर हो, या अरब के शेख, या फिर रशियन बिजनेसमैन हो, या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, या फिर नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, या फिर ललित मोदी, इन सब को छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह ब्रिटेन ने दिया है। विजय माल्या, जिनकी कभी भारत में सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि भारत में बड़ा फ्रॉड करेंगे और उन्होंने 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ का घोटाला किया और ब्रिटेन के रास्ते उनके लिए खुले थे और वो ब्रिटेन चले जाते हैं। और आज विजय माल्या एक किंग साइज लाइफ लंदन में जी रहे हैं। अक्सर उनको उनकी रोल्स रॉयस और उनकी सिगार के साथ ब्रिटेन की सड़कों पे देखा जाता है। आज विजय माल्या यूके के टेविन विलेज में रहते हैं, जिस घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। और अगला नाम आता है नीरव मोदी, जो कि एक भारत के डायमंड बिजनेसमैन थे। उन्होंने भारत के बैंकों से 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और आखिरी बात जब वो ब्रिटेन में देखे गए थे तो वो अपनी 10,000 पाउंड की जैकेट पहने हुए थे। आज नीरव मोदी ब्रिटेन के एक 3 BHK घर में रहते हैं, जिसका रेंट करीब 25 लाख रुपए हर महीने है। और इसके साथ ही उन्होंने अपना एक डायमंड का भी बिजनेस खोल दिया है लंदन में। और तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है ललित मोदी, जो कि IPL के फाउंडर थे। इनकी तो लाइफस्टाइल ही अलग है ब्रिटेन के अंदर। ये ब्रिटेन के 7,000 स्क्वायर फीट के घर में 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें 14 कमरे हैं और इनके घर का जो रेंट है वो 30 लाख रुपए हर महीना है। और यूके की गवर्नमेंट तो इनको परमानेंट रेजिडेंट भी बनाने को तैयार है, बस ये वहां पे बिजनेस शुरू कर लें अपना। लेकिन दोस्तों, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे सिर्फ 3 ही नाम नहीं है। 2013 से अब तक 5,500 से ज्यादा इंडियंस इंडिया छोड़ के यूके भाग चुके हैं फ्रॉड करने के बाद। लेकिन इसके पीछे कुछ लॉज भी हैं दोनों कंट्री के। साल 1992 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और यूके के बीच में। इसमें था कि दोनों कंट्री एग्री करती है कि वो क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर को वो वापस उस कंट्री में भेज देगी। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 2 लोगों को यूके गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा है, जिसमें कि 2016 में समीर भाई, विनू भाई पटेल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है, इंडियन गवर्नमेंट यूके से लोगों को वापस क्यों नहीं बुला पा रही है? तो इसके पीछे कुछ यूके के लॉज हैं, जिसको हम कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉ आता है यूके का ह्यूमन राइट लॉ। इसमें है कि अगर कोई भी पर्सन को अपने कंट्री में वापस बुला के उसको कोई टॉर्चर दिया जा सकता है या फिर उसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, तो उसको उस कंट्री में वापस नहीं भेजेंगे। और इसी रीजन से कई बार यूके ने इंडिया में लोगों को वापस नहीं भेजा है। यहाँ पे दूसरा बड़ा रीजन आता है मनी। कोई भी फ्रॉडस्टर जब फ्रॉड करके यूके में जाता है तो उसके पास बहुत सारा कैश अमाउंट होता है, तो इससे यूके गवर्नमेंट को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जिस वजह से वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया करते हैं। और अगर हम ड्यूश बैंक की एक रिपोर्ट देखें तो साल 2006 से 2015 के बीच में यूके गवर्नमेंट ने $129 बिलियन लूटे हुए पैसे को अपने कंट्री में रखा है। और इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट इन फ्रॉड मनी को उठा के अपने आइलैंड्स पे भी रखा करती है, जिसमें कि कैनमैन आइलैंड हो गया, जर्सी हो गया या गिब्राल्टर हो गया। और अगर हम ग्लोबल डेटा रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो यूके की वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री $800 बिलियन से ज्यादा ग्लोबल वेल्थ को अपने कंट्री में रख रही है। आप इसको टोटली समझ सकते हैं कि यूके इसको एक बिजनेस के तौर पे ले रहा है, क्योंकि कोई भी जब पर्सन फ्रॉड करके उनकी कंट्री में जाता है तो उनके पास बहुत सारा पैसा आता है और उनको सिर्फ क्या सर्व करना होता है, उस पर्सन को एक सेफ प्लेस देना होता है और उसको बिजनेस खोलने में हेल्प करनी होती है। जब वो पर्सन बिजनेस खोलता है तो यूके के लोगों को जॉब मिलती है। ये पूरी तरह से यूके गवर्नमेंट के लिए एक सपोर्टिव नेचर की तरह हो गया, जिस वजह से वो फ्रॉडस्टर को बहुत सपोर्ट किया करते हैं। और अपने कंट्री को उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि अगर आप यूके में फ्रॉड करके आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इससे उनकी इकोनॉमी को बहुत मदद मिलती है। अगर हम करप्शन वॉच के डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो FCA ने अभी तक 0 प्रोसिक्यूशन किए हैं साल 2007 से अभी तक। इसका मतलब है पिछले 15 सालों से यूके का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इन फ्रॉडस्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। और दोस्तों, जो चौथा सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है वो ये है कि यूके का और इंडिया के लॉस बिल्कुल सिमिलर हैं, जिस वजह से यूएस के जो लॉयर्स होते हैं उनको बहुत इजी हो जाता है माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को प्रोटेक्ट करने में। एक यूएस की बहुत बड़ी फर्म है बुटीक लॉ, जिसको मैनेज करते हैं आनंद दुबे। ये यूके के टॉप लीगल एडवाइजर हैं। यूके की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जब होम सेक्रेटरी थी
तो उन्होंने यूके के एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट जब बन रहे थे तो उसमें आनंद दुबे को ही पैनल रिव्यू में ऐड किया था और आज आनंद दुबे की ही कंपनी विजय माल्या और नीरव मोदी के केस लड़ रहे हैं। यूके के कोर्ट में जब विजय माल्या की सुनवाई हो रही थी तो वहां पे विजय माल्या के लॉयर्स ने यही कहा था कि इंडिया के जो जेल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं और वहां पे हाइजीनिक फैसिलिटीज भी नहीं है और सिर्फ एक इस रीजन पे यूके की गवर्नमेंट ने विजय माल्या को इंडिया नहीं भेजा था। इसी तरह अगर हम बात करें नीरव मोदी की तो वहां पे ये रीजन दिया गया था कि इंडिया में पॉलिटिशियंस जो है वो नीरव मोदी का बहुत ज्यादा नाम यूज कर रहे हैं, जिस वजह से अगर उनको इंडिया भेजा गया तो काफी सारा प्रोटेस्ट हो सकता है, लोग प्रोवोक होकर इनको मार सकते हैं और इस वजह से इनको इंडिया वापस नहीं भेजा गया। तो कुछ इस तरह से वहां के लॉयर्स बहुत ही आसानी से लोगों को बचा ले जाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि किस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में वापस लाया जा सकता है। तो अगर हम अमेरिका का एग्जांपल देखें कि अमेरिका के जो 130 क्रिमिनल्स यूके में थे, जब अमेरिका ने उनको वापस मांगा तो यूके की गवर्नमेंट ने उनमें से 120 लोगों को वापस भेज दिया और सिर्फ 10 लोगों को ही रखा। इसके पीछे जो रीजन था कि अमेरिका सुपर पावर है और डेवलप नेशन है, तो यहाँ पे इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी और अगला तरीका जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा यूके गवर्नमेंट के ऊपर। एक यहाँ पे दूसरा रास्ता भी बनता है, वो ये है कि रशियन गवर्नमेंट की भी हालत सेम इंडिया के जैसी थी, तो उन्होंने कई बार यूके की गवर्नमेंट से बोला अपने क्रिमिनल्स को वापस भेजने को, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने कभी नहीं वापस भेजा। इसके बाद अगले दिन 3 क्रिमिनल्स जो यूके में रह रहे थे रशिया के, वो डेड पाए गए। इसके बाद किसी भी क्रिमिनल ने यूके जाने की नहीं सोची रशिया से। तो एक ये भी तरीका है जिसमें इंडिया सोच सकता है। तो दोस्तों, नीरव मोदी और विजय माल्या के इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे लॉज बनाए जिससे कि जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसे और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन एट लास्ट मैं आपको एक डेटा सुनाना चाहता हूं और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। तो डेटा है कि साल 2020 में 8,700 फ्रॉड केस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2021 में सिर्फ थोड़ी सी कमी हुई, 7,400 फ्रॉड केस इंडिया में रजिस्टर्ड हुए थे। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि क्या इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम है, क्या इन लॉज बनाने से वो पूरी तरह से अब सक्षम हो गए हैं कि और क्या स्टेप लेने की जरूरत है। वीडियो अगर आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।